अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हमें ख़ास तरीके पे बात करेंगे, एक ऐसा अंदाज, एक ऐसा फ़न तामीर जिसकी बुनियाद गौर व फिक्र पर रखी गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस शोर भरी दुनिया में खामोश गुफ्तगू की आवाज़ कैसी होती है। जब हर तरफ से आवाज़ें आ रही हों तो क्या ऐसी कोई बात हो सकती है जो चीखने के बजाय हमें सोचने पर मजबूर कर दे। आइए इसी खामोश आवाज़ के ढांचे को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर लफ्ज़ों से पहले लहजा महसूस होता है, और यही वो बुनियाद है जिस पर इस सारी गुफ्तगू का फलसफा खड़ा है। यहाँ मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं है, बल्कि सोचने के लिए एक पुरसुकून जगह बनाना है। तो उसके कुछ उसूल हैं, और ये उसूल सोच समझ कर बनाए गए हैं। जैसे कि आवाज़ में एक सुकून हो, एक संजीदगी हो, रफ्तार थोड़ी धीमी रखी जाती है ताकि अल्फाज सीधा दिल में उतर सके। यहाँ किसी किस्म के ड्रामे या चीखो पुकार की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि मकसद इश्तियाल दिलाना तो है ही नहीं, बल्कि गौर व फिक्र की दावत देना। तो फिर सवाल उठता है कि इस सब का मकसद क्या है? आखिर ये अंदाज इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात नहीं है। इसका ताल्लुक सुनने वाले के अंदर से है, उसके बातिन से। हम जो आमतौर पर मवाद देखते हैं उसका मकसद क्या होता है? या तो वो तफरीह के लिए होता है, या किसी खास नजरिए का प्रचार करने के लिए, या फिर हमें किसी बात पर कायल करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ मकसद बिल्कुल अलग है। यहाँ मकसद आगाही पैदा करना है, सोचने पर मजबूर करना है, और एक ऐसी अंदरूनी तब्दीली की राह हमवार करना है जो कहीं बाहर से ना थोपी जाए। इस पूरे ढांचे की बुनियाद में एक चीज़ है, और वो है सुनने वाले के लिए गहरा एहतराम। ये मानकर बात की जाती है कि जो शख्स सुन रहा है वो ज़हीन है, एहसासात रखता है और अपने अंदर तब्दीली लाने की पूरी सलाहियत रखता है। उसे एक साथी समझा जाता है, सिर्फ एक सारिफ नहीं। चलिए अब इसके बयान के ढांचे पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ कुछ हकायक की फहरिस्त नहीं है, बल्कि एक जज्बाती और नफ्सियाती सफर है। एक ऐसी तरतीब जो सुनने वाले को अपने साथ लेकर चलती है। ये सफर शुरू होता है रोजमर्रा की जिंदगी की एक आम सी इंसानी हकीकत से, फिर उसके पीछे छुपे गहरे माने को खोला जाता है। फिर हम देखते हैं कि माशरे में एक खामोश तब्दीली आ रही है, और उसकी हम क्या जज्बाती या अखलाकी कीमत अदा कर रहे हैं। और फिर ये एहसास दिलाया जाता है कि इस्लाह का इम्कान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। और आखिर में कुछ मुख्तसर सोचने वाले ख्यालात दिए जाते हैं जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकें। इस ढांचे को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें मौजू ये है कि अक्सर शादियां बड़े झगड़ों से नहीं, बल्कि इस वजह से कमज़ोर पड़ जाती हैं क्योंकि कोई एक फ़र्द अपनी जिम्मेदारियों से खामोशी से पीछे हट जाता है। अब देखिए, ये एक आम सी हकीकत है, लेकिन इसकी गहराई में एक पूरी नफ्सियाती तब्दीली छुपी हुई है। और इस सफ़र को महफूज बनाने के लिए कुछ बहुत सख्त जज्बाती उसूल हैं। यहाँ गुस्से की कोई जगह नहीं, तंज की कोई जगह नहीं, किसी की किरदार कशी की बिल्कुल इजाज़त नहीं, और ना ही कोई तबलीग या अपने आप को इखलाकी तौर पर बेहतर साबित करने की कोशिश। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक महफूज माहौल देना है जहाँ बिना किसी डर के सोचा जा सके। तो ये तो थी बयान की बात। अब आइए इन ठोस उसूलों पर बात करते हैं जो इस फॉर्मेट को इसकी एक खास मुस्तकिल शनाख्त देते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक खास मकसद है। जैसे जो लाजमी आगाज़ है वो एक पूरे एहतराम और रूहानी माहौल बनाता है। विजुअल्स बहुत सादा रखे जाते हैं ताकि तवज्जो सिर्फ बात पर रहे, भटके नहीं। फिर लोगों को शामिल होने की दावत भी बहुत नरमी से दी जाती है, जिसका मकसद सिर्फ गौर व फिक्र होता है, तादाद बढ़ाना नहीं। और आखिर में जो लाजमी इख्तिताम है वो बावकार तरीके से इस गुफ्तगू को मुकम्मल करता है। यही टेम्पलेट अक्सर गहरे इंसानी तसव्वुरात को खंगालता है। मिसाल के तौर पर जज्बाती मेहनत का तसव्वुर, यानी वो सारा काम जो हम रिश्तों को संभालने में करते हैं, जो अक्सर नजर नहीं आता, जिसे ना गिना जाता है ना तस्लीम किया जाता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी थकन की वजह बन जाता है। और इस टेम्पलेट की खूबी ये है कि ये पेचीदा इंसानी मसाइल को बहुत मुख्तसर और याद रह जाने वाली हिकमत में बदल देता है। जैसे ये जुमला कि मोहब्बत को निज़ाम की ज़रूरत है, या इंसाफ देखभाल को बरकरार रखता है, और मुकालमा ड्रामे को रोकता है। कितनी गहरी बातें हैं। तो आखिर में इस सारी कोशिश का, इस सारी गुफ्तगू का असल मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, अंदरूनी तब्दीली के लिए एक तहरीक पैदा करना। अगर ये ख्यालात दिल को लगें तो उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उन लोगों तक जो सोचना पसंद करते हैं। मकसद तादाद बढ़ाना नहीं, बल्कि गौर व फिक्र के दायरे को वसी करना है। और ये आखिरी जुमला, मैं क्यों ना सोचूं फैसले से पहले, ये इस पूरे फलसफे की शनाख्त है। ये एक ज़ाती अहद है, खुद से किया गया एक सवाल है
कि कोई भी नतीजा निकालने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले मैं एक लम्हे के लिए रुककर सोचूं जरूर। और इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल हम सबके लिए कि हम रोजाना जो मालूमात देखते हैं, सुनते हैं और शायद बनाते भी हैं, उसका असल मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ वक्त गुजारी है या इसका कोई गहरा, कोई बामानी मकसद भी हो सकता है? मैं क्यों ना सोचूं फैसले से पहले। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।